हमारी नीति स्पष्ट है। हम सबसे शांति चाहते हैं, मगर हमारे देश की एक इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। हमारी सेना और हमारी सीमा इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। ये हमारी सरकार की नीति है, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। सर, साथ साथ हम बात अगर करें अमित शाह साहब की, तो उन्होंने अभी चाइना को, आपकी फेवरेट कंट्री सर, आपकी सबसे फेवरेट कंट्री चाइना, उसको एक बार फिर उन्होंने जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दी है कि जी हाँ, इमरान खान को एक अहम फ़ोन आया है, अमेरिका से ये फ़ोन आया है इमरान खान को, और इस फ़ोन के बाद ऐसा लगता है कि बाजी पलट गई है। आपके यहाँ हमारे कहावत है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो चाइना है, खसियानी बिल्ली हो चुकी है, खंबा नोच रही है आजकल। सऊदी अरब और चाइना की ख्वाहिश है कि मुल्क में इमरान खान की गवर्नमेंट हो, क्योंकि वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट है। जो फैसले उन्होंने करवाने हैं इमरान खान से, वो फिर वहां से करवाएंगे। एक सीधा सीधा चाइना को था, और ये मैसेज किसी के लिए था नहीं। अब चाइना फिर बौखलाया, चाइना का स्टेटमेंट आया जी कि ये अमित शाह जी वहाँ क्यों गए। हमने बोला कि तुम्हारे बाप की जमीन है क्या? गए हमारी जमीन है, जहाँ मर्जी जाएंगे। अमेरिका को भी यही लगता है कि फिलहाल जो है वो जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा जो सदर है अमेरिका का, वो एक कमज़ोर आदमी है। उस कमज़ोर आदमी के साथ मामला चल नहीं सकते। तो सही, चाइना के लोगों में मोदी जी को क्या करे, लेक्सिकॉन इमॉर्टल कहते कि यार ऐसा आदमी तो 1000 साल में एक बार आता है, जो ह्यूमैनिटी को बदलने रखने की शक्ति रखता है। सर, साथ साथ हम बात अगर करें अमित शाह साहब की, तो उन्होंने अभी चाइना को, आपकी फेवरेट कंट्री सर, आपकी सबसे फेवरेट कंट्री चाइना, उसको एक बार फिर उन्होंने जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दी है कि जी 1 इंच ले नहीं सकते, और इस किस्म की बात की है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दोबारा से चाइना के साथ इस तरह से बात की जा रही है? लेकिन सर, साथ साथ बीच में एक क्लैश और चला था आप लोगों का, 2-3 दिन पहले की बात है कि वो जर्नलिस्ट को लेकर चाइना और हिंदुस्तान के कोई वीजा का इशू भी बन गया था। लेकिन अभी अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं? आपके यहाँ हमारे कहावत है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो चाइना है, खसियानी बिल्ली हो चुकी है, खंबा नोच रही है आजकल, और अपने नाखून खराब कर रही है। मैं बताऊं क्यों आपको। देखिए, अब आपके घर के बाहर मैं अपनी नेम प्लेट लगा लूं तो मेरा हो जाएगा क्या? या अपने घर के बाहर आपकी नेम प्लेट लगा दूं तो आपको थोड़ी ना हो जाएगा। अब चाइना क्या कर रहा है, देखिए, अरुणाचल में 50 डैम बन रहे, छोटे डैम। अरुणाचल में यूरेनियम की माइन है। अरुणाचल में हम और एक्स्ट्रा मतलब मिनरल्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। अरुणाचल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, भगवान परशुराम के टाइम से आता है कि जहाँ सूरज की पहली किरण गिरे, तब उस जमाने में, आज से हजारों साल पहले, ये इंडिया का पार्ट था। और इसका हमारे टेक्स्ट में जो हजारों साल पुरानी है, उनमें भी इसका वर्णन है। तीसरी बात, अरुणाचल में हम एक इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे, जो दुनिया में शायद वन ऑफ द बिगेस्ट होगा। पावर प्लांट बनाएंगे 15 से 20 बिलियन डॉलर तक। एक टाइम यहाँ है। और अब वहाँ नॉर्थ ईस्ट की हर कैपिटल तक रेलवे और एयरपोर्ट लिंक बन रहा है। अभी हम नॉर्थ ईस्ट में देखें, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी जीता है, जबकि इट इज नॉट हिंदू डोमिनेटेड, क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। मैक्सिमम स्टेटों में बीजेपी जीत रहा है व्हेन इट इज क्रिश्चियन डोमिनेटेड। नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक फार्म कर रहा है। और अगर आप ये हमारा बॉर्डर देखें, चाइना, ये पूरा बॉर्डर जो LAC का, हम इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम नया मशीनरी आई है, आर्टिलरी गन्स आए हैं, लाइट मशीन गन्स आए हैं, नाइट विजन इक्विपमेंट आया है, सेंसिंग सिस्टम्स आए हैं, और बैटल टैंक्स डिप्लॉय हो गई है, मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय हो गए। हमने वो परले मिसाइल भी अलॉन्ग चाइनीज बॉर्डर डिप्लॉय किया, S-400 भी लगा दिया। तो लोगों को लाना मेन स्ट्रीम में, कल्चरली कनेक्ट करना, रोड, रेल, एयरपोर्ट, मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना, 50 छोटे छोटे डैम बन रहे। उससे क्या होगा, अरुणाचल विल बी पावर सरप्लस। अरुणाचल ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट पूरा पावर सरप्लस होगा। नॉर्थ ईस्ट हमारा कल्चर, ऑर्गेनिक खेती का जड़ बन गया। और आपने नॉर्थ ईस्ट को जो मेन स्ट्रीम में लाया, उनको जोड़ा, उनको इकोनॉमिकली खड़ा किया, वहाँ सेंटर की स्कीम्स पहुंचाई, ये काम किया मोदी जी ने। अब चाइना को जितनी जितनी वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, जितनी जितनी तरक्की हो रही है, अब आज अमित शाह साहब गए थे, तो एक है कि भाई वहाँ हम विशेष VVP, एक हम चेन ऑफ विलेजेस बना रहे हैं, जिसमें करीब आरजू जी 4800 करोड़ का खर्चा आएगा। और ये करीब 2000 विलेज आइडेंटिफाई किए अलॉन्ग द LAC।
और उसमें से प्रायोरिटी में से 665 विलेज अलॉट किए, जिसमें से 455 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर 455 विलेज आर इन अरुणाचल। इनमें रोड, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर इसको बनाना है, ताकि ये कल को जो विलेजेस है ये लॉन्ग रन में हमारे मल्टीपर्पज काम आ सकते हैं। दे कैन बी फॉर सिविलियन यूजेस एंड दे कैन बी आल्सो फॉर मिलिट्री यूजेस, क्योंकि चाइना भी अपने तरफ से ऐसा कुछ कर चुका है, तो वी हैव आल्सो रेसिप्रोकेटिंग दैट एंड डूइंग दैट। तो आज जिस जगह पे थे, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, अमित शाह जी, विभूति या कुछ जगह थी, आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट, वो केवल 15 किलोमीटर दूर है LAC से, 15 किलोमीटर दूर, और जो भूटान का ट्राई जंक्शन है उससे 30 किलोमीटर दूर है। तो ये बिल्कुल मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश का अंदर की जगह, ऑलमोस्ट अ बॉर्डर मान लीजिए 15 किलोमीटर दूर है LAC, वहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो पीछे G20 की एक डेलीगेशन, G20 की एक मीटिंग हमने ईटानगर में रखी थी, उसमें चाइना नहीं है, और उसने क्या कर दिया, नामकरण शुरू कर दिया। अब मैं इन चीनियों से पूछूं, भाई 75 साल बाद नामकरण याद आया? 75 साल तक क्या सो रहे थे? और किसका नाम दिया? 2 रिवर का जो है नहीं, किसी डाले का, किसी पहाड़ का नाम दिया, इमेजिनरी नाम दे दिए। तो ये इमेजिनरी नाम देने से अगर कब्जा बनता, तो मैं तो दुनिया भर के सारे नाम दे दूं, आप भी बैठ के सारे नाम दे दें। तो ये कहीं ना कहीं चाइना की फ्रस्ट्रेशन को दर्शा रहा है। देखिए, मिलिट्रीली कुछ नहीं कर पा रहे, इकोनॉमिकली कुछ नहीं कर पा रहे, कल्चरली कुछ नहीं पा रहे। उन्हें लगता था नॉर्थ ईस्ट का एलिनेशन हो जाएगा और हमारे लिए काम आसान हो गया। मिलिट्री इतनी डेवलप हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया, इकोनॉमी के ऑप्शंस खुल गए, टूरिज्म के ऑप्शंस खुल गए। और अब अमित शाह जी अरुणाचल के अंदर बिल्कुल जो लास्ट मान लीजिए हमारा पोस्ट है या वो है, करीब वहां से जाके कहते हैं इंडिया, अरुणाचल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और किसी की औकात नहीं है कि हमसे 1 इंच जमीन ले ले। ये मैसेज सीधा चाइना को था, और ये मैसेज किसी के लिए था नहीं। अब चाइना फिर बौखलाया, चाइना का स्टेटमेंट आया जी कि ये अमित शाह जी वहाँ क्यों गए? हमने बोला कि तुम्हारे बाप की जमीन है क्या? क्या हमारी जमीन है, जहाँ मर्जी जाएंगे। यार तुम तो ये चीनी तो ऐसे, तो व्लादिवोस्टोक पोर्ट है, वो कहते हैं वो भी हमारा है। इनके 10 कंट्रियों से बॉर्डर मिलते हैं, 22 कंट्रियों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट। सही। अब होता है ना कि दद्दी मरहूम के सपने में आज क्या आया कि भाई सब, अगर सपने में कल को चिली आ गया, मैक्सिको आ गया, तो बोलेंगे वो भी हमारा है। लेकिन सर इससे टेंशन बढ़ नहीं गई सर? ये बात होने से, सॉरी आपकी बात करके, लेकिन ये बात जो अमित शाह जी ने कही, उससे टेंशन बढ़ेगी नहीं चाइना और आपके इंडिया के बीच में? नहीं, देखिए आरजू जी, अगर मैं आपके घर के बाहर अपनी तख्ती लगवाऊं, या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, तो उठा के आप वो तख्ती डस्टबिन में फेंकोगे। आप बोलोगा कि आपके और मेरे बीच में टेंशन बढ़ जाएगी, तो उसका क्या करो? आपके घर के बाहर तो आपका नेम प्लेट होगा ना, मेरा थोड़ी ना होगा। देखिए, पहले चाइना ने गलवान से आने की कोशिश की, वहां पिटे। फिर उन्होंने तवांग से आने की कोशिश की, वहां बहुत पीटा। वो तो वीडियो तो सबने देखे। आपको एंगल बता दो, जो शी जिनपिंग है वो बहुत परेशान हो गया। उसका दिन ब दिन जो ऑरा बना था वो डिप्लीट हो रहा है, और वो फेल हो रहा है अगेंस्ट इंडिया। इससे वो बौखलाया हुआ है। ही नीड्स अ विन अगेंस्ट इंडिया, चाहे 1 पोस्ट हो, 2 पोस्ट हो, 1 चौकी हो, ताकि वो मैच जीत रहा हूँ। क्योंकि दुनिया ये मान चुकी है आरजू जी, PLA वहां बैठ के मक्खियां मार रही है। PLA 2 साल से कुछ नहीं कर पा रही, 2.5 साल से। ऊपर जाते तो पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर लगा के जाना पड़ता उनको। बिल्कुल। तो वहाँ न उनके बस का रहना है, न उनके बस का लड़ना है, ये बात वाजे हो गई है। और आज हमारे होम मिनिस्टर कह चुके हैं, अमित शाह जी, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लद्दाख गए थे, उन्होंने 2 चीजें बोली थी, मुझे अभी याद है। ये कोरोना के आसपास की बात है। बोला, देखो हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। एक हाथ में फ्लूक बांसुरी है, विच टॉक्स ऑफ पीस, पर दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। मानोगे तो मानो, नहीं तो सुदर्शन चक्र वाला ऑप्शन भी है। तो चाइना में पावर आती है कम्युनिज्म से, पर जो प्रॉस्पेरिटी जितनी भी आई है वो आई है कैपिटलिज्म से। कम्युनिस्ट अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, अपने आप को कंट्रोल में दिखाने के लिए इनको ये तमाशे ड्रामे करने पड़ेंगे। क्योंकि चाइना के लोगों में मोदी जी को क्या करें, लेक्सिकॉन इमॉर्टल। कहते हैं कि यार ऐसा आदमी तो 1000 साल में एक बार आता है, जो ह्यूमैनिटी को बदलने रखने की शक्ति रखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि कुछ घबराहट हो, जो इमरान खान कहते हैं आपने घबराना नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है चाइना थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा है।